वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कहतन सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 53, जिसमें वर्णित विषय है भोलेनाथ की विलक्षण बारात। भगवान भोलेनाथ की बारात का प्रस्थान हुआ है और पूरी राह में किस तरह के बाराती हैं, कितनी विलक्षणता है, उसका अद्भुत एवं मनोहारी चित्रण है। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। बरे अनुहारी बरात न भाई हंसी करे हहु पर पुर जाए। विष्णु बचन सुने सुर मुस्काने निज निज सेन सहित दिल गाने। विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर चुटकी लेते हुए कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलिए। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मने ही मन
महेश मुस्काहि हरि के बिंग बचन नहीं जाए। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे भृंग ही प्रेर सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर, विष्णु भगवान की इन बातों को सुनकर, इस हास परिहास को सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी ऋषि को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नयना बाहन नायना वेशा बिहेसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बिहीना, रेष्ट पोष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाय चहिगा वही गीत, परम तरंगे भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विनीत विधि। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दूल्ह तस बनी बराता, कौतुक विविध होई। मग जाता
हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैर सकल जहाँ लगे जगमाही, लघु विशाल नहीं बरन सिराहे। बन सागर सब नदी तलावाए, हिमें गिर सब कह नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। कायम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बरनारी। गए सकल तुहे ना चल गे हाय, गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु गृह संवराये, जथाए जोग तह तह सब छाए। पुरे शोभाय लोक सुहाए, लागै लघु बिरंचे ने पुनाए। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदरता शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं। उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अब तरे, सोपुर बरन की जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।